show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. अब ये तो क्वेश्चन है, तो इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है कि वो स्क्वायर है। देखो, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ऐसा नहीं बोला है कि प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर। क्या बोला है? शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, मतलब ऑलरेडी एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? पहले एक स्क्वायर शेप फिगर बनाओगे। नाम दे देना मन से, लेट अस से पी क्यू आर एस। ठीक है, गिवन क्या है कि ये स्क्वायर है। अब इसमें प्रूव क्या करना है वो देखो, लिखने से पहले समझना। देखो, आप भी अपने माइंड में सेट करोगे क्या प्रूव करना है, फिर मैं समझाता हूँ। देखो, डायगोनल, शो दैट डायगोनल आर इक्वल। पहला क्या प्रूव करना है? डायगोनल इक्वल, पर डायगोनल कौन है यहाँ पे? पी आर और एस क्यू, ये इक्वल शो करना है। हाँ, नाम में ठीक हो सके, ठीक है ना? अगर अगर आपका नाम आपने लिखा है एबीसीडी तो एबीसीडी आता है। पी आर और क्यू एस इक्वल दिखाना है, ठीक है? ये पहला पार्ट, अपन पार्ट वाइज पार्ट करेंगे, ठीक है? अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो सब साइड इक्वल, भाई प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की तो। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की? सारे एंगल, भाई एक एंगल 90 में सारे एंगल 90 बेसिकली। तो देखो, पहले तो अगर सब साइड इक्वल है तो आप फटाफट उस पर एक दो सब पे सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, सब इक्वल है, राइट है? ओके। अब आप सोचो कैसे हम पी क्यू और डायगोनल को प्रूव करें इक्वल। तो डायगोनल कौन है? पी आर और एस क्यू। तो अब आपको दो साइड इक्वल दिखानी है, तो अब दो ट्रायंगल ऐसे ढूंढो जिसमें एक में पी आर आता है और एक में एस क्यू आता है। और अगर आप उन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो तो काम हो गया आपका। स- समझे ना? तो अब आप पहले वो दो ट्रायंगल पकड़ो। देखो, ऐसे मैं सोचूंगा, है ना? ऐसे मैं सोचूंगा एग्जाम में, आप समझे? मेरे मन में कैसे आते हैं भाई? मुझे देखो, अभी हमको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला, कहीं बोला कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। आप समझे मैं क्या बोला? मैं क्या बोला? चैप्टर 8 में ऐसा होगा, बोलेंगे भी नहीं। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? दो साइड है पी आर और एस क्यू, आपको दो साइड अलग दिखानी है। अब पी आर जो है, तो क्या कैसे करोगे आप? कोई भी दो एंगल इक्वल दिखाना है, दो साइड, तो ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढो जिनमें वो एंगल आते हैं, यहाँ पे साइड आती है, और उनको क्या प्रूव कर दो? कॉन्ग्रुएंट। तो पहले तो आपको ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे, प्लस फिर उनको कैसे प्रूव करोगे कॉन्ग्रुएंट, उसका रूल ऐसे ऐसे जो भी होता है। समझ गए? ठीक है, ये दो काम आपको करना है ना? अब एक चाहत बोल रही है उसको आ रहा है, और रीमल बोल रही है, और ये ये गाथा भी बोल रही है, ठीक है? और कौन ट्राई करेगा? चलो, तो आज गाथा भी ट्राई करेगी, ठीक है? रीमल, सॉरी रीमा, आपने तो एक काम करेंगे, बाकी की बार डेली आती है तो आज रीमा और गाथा का मौका देंगे पहले, ठीक है? आरक्षण लेते हैं, आरक्षण। क्या देते हैं? आरक्षण। आरक्षण क्या होता है मालूम पड़ेगा बड़े होंगे, ठीक है? हाँ, तो अभी आज पहले दो की वोटिंग करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, चल, मैं भूल गया यार, वापस करना पड़ेगा घाटा और गेम ना। किसका सोचा था मैंने? वापस सोचता, ठीक। हाँ, अरे नहीं, वो पहले वाला कर दिया, फिर वो मैं कभी सो जाऊंगा यार। ठीक है, चल सोच लिया, रीमन। इस बार मैंने आरक्षण दिया हमको, प्रायोरिटी दे दी इसे। ठीक है, तो रीमल बोल रही है कि क्यू आर एस, एक ये ट्रायंगल लेंगे इसमें क्यू एस आ गया, और एक पी एस आर ये ट्रायंगल लेंगे इसमें पी आर आ गया, राइट है? सही बात है। हाँ, तो अब वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखेंगे ये बता। पहला पार्ट तो हो गया, ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगल हमको वही लेंगे। इन ट्रायंगल क्यू आर एस, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी एस आर। देखो, क्योंकि ये ट्रायंगल आपस में ऐसे मिक्स हो रहे हैं, आप चाहो तो इनको अलग भी ड्रॉ कर सकते हो, और चाहो तो उसको यहाँ रख के भी आप समझ सकते हो, आपकी इच्छा होती है, ठीक है? ठीक है, इसके आगे बोल क्या रूल लगाओ।
एस एस है। देख बेटा, इस ट्रायंगल में 3 साइड है, उसमें से एक पी आर है, वो तो इक्वल दिखा नहीं है। तो एस 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 तो चांस ही नहीं होता है। एस 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 का मतलब है कि 3 साइड इक्वल भी होनी चाहिए, सिर्फ 3 साइड नहीं होनी चाहिए, वो इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है। चलो भाई, गाथा बताओ। नहीं नहीं, मैं ना नहीं बोला, तू खुद समझ। एस 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 कब लगता है पता है? जब 3 साइड इक्वल भी हो। अब इस ट्रायंगल में एक तो पी आर है और इस ट्रायंगल में एक क्यू एस है, वो तो इक्वल दिखाने हैं, समझी ना? तो उसको पहले से अगर इक्वल मान लेगी तो फिर प्रूव क्या करेगी? मैं बोलूँ कि प्रूव करो कि तेरा नाक और इसका नाक बराबर है ट्रायंगल का, तो बोल लिए सर पहले से ही बराबर है, तो क्या प्रूव करेगी फिर? तो प्रूव करना है ना, तो हम बोल ही नहीं सकते। चलो ठीक है, अब बाकी लोगों की बारी देते हैं। तो इसमें चाहत भी है, 1 2 3 4 5 5 लोग हो गए, ठीक है। नहीं, अब रीनों की बारी नहीं है, रीनों को मौका मिल गया। 5 तो वोटिंग करते हैं, ठीक है चलो। क्रिनल। ठीक है, देखो स्क्वायर में सारे एंगल 90 होते हैं, तो ये भी 90 और ये भी 90। अब देखो, इस ट्रायंगल में पूरा ऐसा आता है, इस ट्रायंगल में पूरा आर आता है, तो एक एंगल तो मिल गया, राइट, एंगल मिल गया। क्यों? करेक्ट। इस ट्रायंगल में पीएस आता है, इस ट्रायंगल में क्यूआर आता है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो सब साइड इक्वल होंगे, तो ये और ये इक्वल, ठीक है। एस आर कॉमन, देखो इसमें भी एस आर आता है, इसमें भी एस आर आता है, तो देखो एस ए एस कॉन्ग्रुएंट, और सीबीसीटी से 2 साइड इक्वल। डन। गुड, फटाफट लिखो। तो पहले क्या लिखोगे? पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। ओके, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, इक्वल है। शॉर्ट में लिखा है एस क्यू। फिर लिखोगे एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस 90, एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एंगल इक्वल होते हैं। फिर बाद में लिखोगे एस आर इज इक्वल टू एस आर कॉमन, देयरफॉर बाय एस ए एस रूल, ट्रायंगल पी एस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू। ओके फाइन, अब मुझे नाम लिखना है। चलो ठीक है, सामर्थ्य बता। सामर्थ्य मैंने इसका नाम पी एस आर लिखा, तो अब इसका नाम क्या लिखो? क्यू। फर्स्ट नाम ढंग से लिखो, अब दूसरा नाम मैच करके बता। तो इसमें मैंने पहले पी लिखा, तो मैंने इसमें पहले क्या लिखू? क्यू आर के एस। सामर्थ्य बोल रही आर, ठीक है। और कोई बोलेगा क्या आना चाहिए? अच्छा, चाहत क्या आना चाहिए? ठीक है जैनिश। तो तुझे क्या लगता है जैनिश? क्या लगता है जैनिश? बेटा मुझे तेरा 100% अटेंशन चाहिए एक्सरसाइज में बेटा, वरना प्रॉब्लम होगी तुझे। ठीक है बेटा, वो तुझे मालूम है कि तू पूरा कैसे बैठा है ईमानदारी से, इसलिए बेटा पूरा ध्यान दे, है ना? अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तू इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा तो तुझे आएगा, ठीक है ना? ठीक है चलो, तो भाई 2 3 लोगों ने बोला क्यू, ये बोल रही है आर। देखो तो क्या खासियत है पी की इस ट्रायंगल में, कि वो जो कॉमन है एस आर, उसके सामने आता है। तो यहाँ कौन है कॉमन? एस आर। उसके सामने कौन आ रहा है? क्यू नहीं आ रहा है, ऐसे ढूंढेंगे, तो क्यू आ गया। ठीक, अब इसमें आ रहा है एस। क्या खासियत है एस की? 90, तो वहां पे 90 का बन रहा है आर पे, तो अब एस के लिए आ रहेगा, इसके एस के लिए उधर आ रहेगा, समझे? कि वहां पे एस पे 90 बन रहा है। अब क्यू आर आगे क्या बच गया? एस, तो फिर एस। दो ढूंढो, तीसरा ऑटोमेटिक आ गया। अब देखो क्या प्रूव करना है, पी आर और क्यू एस ऑटोमेटिक मैच करेगा। देखो पी आर फर्स्ट थर्ड, क्यू एस फर्स्ट थर्ड, नाम सही लिखोगे ऑटोमेटिक मैच करेगा। तो बाद में लिख दोगे सी पी सी टी।
ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड क्या प्रूव करना है बेटा, मैं टाइम दूंगा लिखने को, आप लिखने से ज्यादा समझने ध्यान दो। ये समझो, दो भाई दो स्टेप अगर तुम्हारे, बाकी भी कोई इशू नहीं, वो तो बाद वो तो हो जाते हैं। पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, सिर्फ ये प्रूव नहीं करना है, ये आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में, कोई नया क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। और इसमें जो प्रूव करना था वो कोड लैंग्वेज में दिया होता है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, फिर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो अब दो बात, तीन बातें प्रूव करनी है। पहला, डायगोनल्स आर इक्वल, पी आर क्यू हो गया। दूसरा, डायगोनल बाइसेक्ट, मतलब डायगोनल के जो टुकड़े हो रहे हैं ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दिखाना है। दूसरा ये दिखाना है, अरे बात समझे नहीं समझे। और तीसरा दिखाना है कि डायगोनल बाइसेक्ट, टुकड़े इक्वल एट 90 डिग्री, मतलब डायगोनल के ये एंगल 90 दिखाने हैं। तीन बातें प्रूव करनी थी, डायगोनल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट, और डायगोनल का एंगल कितना 90, डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये दो बातें प्रूव करनी है, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, डायगोनल, अच्छा ठीक है, बाइसेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको दिखाना है कि पी एम इज इक्वल टू एम आर, ये दिखाना है, समझ गए। और क्यू एस एम इज इक्वल टू एम क्यू, ये दो टुकड़े इक्वल, ये इक्वल दिखाना है, ये दिखाना है। ठीक है, सॉल्यूशन बताओ कैसे कैसे करेंगे, समझे ना, क्या नहीं समझे। डायगोनल बाइसेक्ट मतलब वही डायगोनल टुकड़े इक्वल, अरे हाँ के ना। ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट है इसका, ठीक, हम्म, एक दो तीन चार, ठीक, चाहत है कि नहीं है, नहीं है, जैनिस तू है कि नहीं है, नहीं, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच, पांच हो गए, ठीक है ना। तो वोटिंग कैसे करवा, वोटिंग खाता से करवाते हैं, विमल है ना, ठीक है चलो, हाँ सोच लिया, रीमा, ये अंशी, जब मैं कंफर्म होती तब मेरी बारी नहीं आती। पीएमएस ट्रायंगल पीएनएस और क्यूएमआर को हम अगर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखो, एक नॉर्मल क्या होता है कि सर ऐसे ट्रायंगल ढूंढो जिसमें एक में पीएम आए, एक में एमआर आए, और एक में एसएम आए, एक में एमक्यू आए। तो ठीक है, इसने बोला कि सर ट्रायंगल पीएमएस, इस ट्रायंगल में ये और ये आता है, और क्यूएमआर इसमें ये और ये आता है। अगर हम इन दोनों को दिखा दे कॉन्ग्रुएंट, तो सीबीसीडी से ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, राइट है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, मुझे तीसरा तो नहीं पता, दो बता रही हूँ। एंगल पीएमएस और एंगल क्यूएमआर वो वर्टिकल, हाँ ठीक है सर, एक तो मिल गया एंगल कौन सा, ये और ये इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा, दूसरा ये पीएच और क्यूआर इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, उसकी साइड इक्वल होती है, तो एक साइड भी मिल गई हमको, चलो बढ़िया, अच्छी बात है, एक एंगल एक साइड। और शायद एंगल दूसरी साइड, कोई नहीं, एंगल एस नहीं नहीं, साइड तो कोई होगी नहीं बेटा, क्योंकि अब जो दो साइड बची वो तो इक्वल दिखानी है, तो आप उसको ले नहीं सकते। एंगल एस पी आर एस पी आर मतलब ये वाला, और कौन सा, और एंगल क्यू आर पी, ये इक्वल पर ये पूरे 90, ये पूरा 90, ये 90 नहीं है, तो ये इक्वल क्यों है, तो अल्टरनेट है, पर उसके लिए पैरेलल चाहिए, पैरेलल का दिया हुआ है, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, पैरेलल कहाँ दिया हुआ है, हाँ वो प्रॉपर्टी है किसकी, स्क्वायर की। बिल्कुल स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, सारी साइड इक्वल और बोथ पेयर पैरेलल, तो ऑलरेडी पैरेलल है जी, तो ये पैरेलल, तो ये एक्स और सॉरी ये वाई, तो ये भी वाई, ए एस, दो एंगल और उसके बाहर आई हुई साइड, बाय ए एस दे आर कॉन्ग्रुएंट। सीबीसीटी से, अब एक मिनट, क्या सीबीसीटी से पीएम एमआर से मैच करता है, वो भी देखना जरूरी है। मैंने कहा ना, अगर आपने प्रूव कर दिया कि मैं और साक्षी हम शकल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खाती है मसाला, मैं मसाला खाऊं, अरे भाई हाँ के ना, नहीं नहीं वो तो होगा, सॉरी,
आदतें सेम होती है, सॉरी। नाक 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 और आंख मैच नहीं करेंगे। अरे हाँ के ना, दो चीजें हमसे होने से नाक को नाक से देखना है, कान को कान से। तो पहले देखते लो, तो मैं चेक कर लेते हैं इसने जो बोला उसके अकॉर्डिंग मैच करता है क्या। देखो मैं नाम लिख लेता हूँ। तो ट्रायंगल पी एम एस इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो पी पे बन रहा है वाई, यहाँ बन रहा है वाई, किस पे बन रहा है, आर पे। एम पे बन रहा है एक्स, तो यहाँ का बन रहा है एक्स, एम पे बन रहा है। अरे हाँ के ना, तो आर एम और क्यू, सही बात है। अब चेक करते हैं क्या पीएम और एम आर मैच कर रहे हैं। पीएम फर्स्ट सेकंड, आर एम एम आर फर्स्ट सेकंड मैच कर गए। सीपी सीटी और एस एम फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, एम क्यू सेकंड थर्ड मैच कर गए। हाँ मतलब बिल्कुल तरीका सही है। अरे हाँ कहना, कोई लिखेगा नहीं, अब तो कोई लिखना ही नहीं है। पहले ये समझ में आया कि नहीं है, कैसे सोचा, समझे, राइट और रॉन्ग। अब तुमको आइडिया आया होगा इस चैप्टर का चैलेंज क्या है। हमको बस कैसे सोचना है, अगर एक बार हो आ गया तो देखो बाद में इजी था कि नहीं, एकदम बस पकड़ में आना चाहिए, हार्ड नहीं है। एक बार तुमको ये अगर खुद से करना आ गया, ये तुम्हारे लिए तुमको बहुत, जब तुम कोई सम तुम खुद से करोगे ना, कोई नया सम, यू विल फील वेरी, एक वो अजीब सी बहुत मस्त फीलिंग, अरे यार फोड़ दिया इसको, तो ऐसा होता है, इट्स वेरी गुड फीलिंग। तो ये तभी आता है जब आप, आपको कैसे सोचना है वो, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक सिंपल बताता हूँ, वन लाइनर आंसर, इतना प्रूव करना ही नहीं है। मैं बताऊं, एक ऐसा तरीका है, प्रूव करना ही नहीं है, जिसने वो बोल दिया उसको मैं अभी के भी चॉकलेट दूंगा। ये एक मिनट, ये तरीका गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये जो कॉन्ग्रुएंट से करेगी, मैं वही एक लाइन में कर दूंगा। मैं वही कैसे करूंगा, एक लाइन में सीधा निपटा दूंगा, खत्म, टाटा बाय बाय सी यू, होता है ना। आपने वो देखा ना, पता है वो यूट्यूब रील आते हैं, वो जब कोई भी सम करते थे वो कैसे पेन फेंक देता है, ड्रॉप टॉप करके, तो स्टाइल में start कर। क्या बोलती है कि नहीं डिंगली। हाँ, आंसर मानो डाउट है। आंसर ठीक है, एक दो तीन चार, भाई मसाला मैन, डिंगली नहीं। एक लाइन में आंसर, यू खटक आंसर, ऐसे क्यों आंसर। ओए नशेड़ी, तुम नोटिस किया इसने खुद को नशेड़ी मान लिया। मैं जरूर ना नशेड़ी, क्या हंस रहा। यहाँ पे मतलब अब ऐसा हो गया ना कि सबने खुद को मान लिया कि वो है। मैं बोलूँ कि मच्छर मारो यंत्र, तो हाँ सर मैं हूँ, इसने मान लिया है। तो कल लिखा क्या बोल रही थी, मेरी पूरी गैंग है मच्छरों की, वो नजर रखती है साक्षी पे। अच्छा है, चलो कितने लोग हैं, एक दो तीन चार, तू नहीं है ना, ठीक है, तो चार है, तो वोटिंग करते हैं। सर मैं कच्ची पक्की, मैं भी हाँ सोच लिए। आगे का नहीं आता, आगे का। एक मिनट, सौर्या, फिर वृंदा, रीमा, ये था ना, हाँ, रीमा बोल। सीधी सीधी सी, क्योंकि हमने क्यू आर एस और पी एस आर क्यों, लिखा दी है और वो दोनों ट्रायंगल उसमें आते हैं। मेरी माँ है। इसमें इसमें पूरा पीआर आता है, हमको पीएम और एमआर दो अलग अलग चाहिए, समझी। तो मालूम पड़ा ना, तो अरे हाँ के ना, तो तू तू तो ये बोल रही है कि भानु सर ये आप हो, ये पी एम आर, तो ये पी एम आर, तो पी है इक्वल टू एम आर, आपका आपके अंदर ही इक्वल। सच समझ रही है तो क्या बोल रही है। कोई बात नहीं, चलिए गलत बोलना भी जरूरी होता है, तभी सीखते हैं, क्यों नहीं समझी, है ना, बढ़िया। हाँ कौन कौन तीन है, तीन सर मैं so confident। हाँ सर सामने को करा, सामने को करा, उससे कर रही ठीक है। है। चलो भाई, आज सर आज अरे आज टेस्ट चल लेते हैं यार, लेट अस टेस्ट दिस थ्योरी, है ना, थ्योरी में और दिखा प्रैक्टिकल। एक मिनट, मैं आज तो मतलब यू अक्कड़ बकड़ करूंगा, नहीं मैं कभी नहीं करता, नेवर एवर, है ना। सर पे शक किया जाता है कभी। नहीं नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो, पर अगर अगर ऐसा होता तो फिर शायद किसी एक की बारी बार बार आती है कि नहीं। तो मैं मतलब पूरा, इट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, ये पूरी ये कर दिया, चीज है ना, ठीक है सच, लाज रख दे, इलेक्शन। ओ, ये शौर्या थी, ये वृंदा, और ये थ्योरी फेल, थ्योरी फेल। अब सुन लो, हाँ हाँ। तो जैसे रीमा ने बोला तो
PSR और QRS हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर तो दिए। वही बोल रही है। नहीं, थोड़ा different। हाँ क्या तो डिफरेंस? PR और QS इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल है। नहीं नहीं बेटा, पर उसके लिए पहले ये तो प्रूव कर कि SM और MR इसके हाफ ही है। ओए, किसी चीज के दो टुकड़े होना मतलब हाफ, तो पहले तो ये प्रूव कर कि SM और MR उसके हाफ हाफ है। तो पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा तुझे। नहीं, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। मैं तू इन है अभी, हाँ, अब दो। वापस सर अब इधर आओ। वापस थ्योरी टेस्ट करते हैं। सॉरी रीमा रीमा से रुक जा, उंगली तोड़नी नहीं है। ऐसे यू करना, रीमा बोले के दे दे मुझे। उंगली कहाँ है, उंगली कहाँ है, उंगली कहाँ है? रीमा, ना ना बेटा, ना ना, ना बका ना, दो जने है ना। बस हाथ नीचे क्या सोचो? कर। हाँ ले, श्योर है, दिखाओ। उस कंसेप्ट से नहीं होगा। हाँ सुना सुना सुना। बीच में कौन ना, ये ना 180 आ जाएगा, पर मेरी माँ उससे ये इक्वल कैसे आएंगे PMMR? तो लीनियर पे तो हाँ, तो ये तो एंगल का सम 180 आएगा। तो हमको तो PM और MR इक्वल दिखाना, साइड इक्वल दिखानी है ढिंगली। MS M, उनको क्या दिखा देगी तू? कैसे, रूल बता। हाँ, नहीं तो फिर अरुण बस बोलो। कोई नहीं, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। डन, फिर तो आपने वो शस्त्र बताया था कि जब दो साइड्स इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होता है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो वो दो साइड्स इक्वल, कौन सी दोस्त तो मतलब डायगोनल का हाफ इक्वल। बाइसेक्ट करेंगे, थ्योरम बताई थी। पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट। मतलब अगर कोई पैरेललोग्राम है तो बाय डिफॉल्ट उसके डायगोनल टुकड़े कैसे होंगे आपस में? डायगोनल। पैरेललोग्राम है तो कल पढ़ा ही था कि उसके डायगोनल टुकड़े इक्वल, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। और क्योंकि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आपको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसने बोला था वो भी तरीका सही है, पर आप लिख दो वी नो दैट, नहीं मान तो भी लिखना है कि वी नो दैट स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इतना लिखते ही सीधा ये लिख दो, खत्म आंसर। हाँ, थ्योरम रिपीट। चॉकलेट है कि नहीं है यार? कैच कर। अरे हाँ यार, लेनी पड़ेगी, अब यही थी आज तो यार। चलो ओके, अब देखो बच्चे, वो थ्योरम ये बोलती है, सुनो बेटा सुनो, वो थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी फोटो तुमको बोल दे कि ये फोटो पैरेललोग्राम है, क्या है ये? क्या बोल दे? अगर ये पैरेललोग्राम है, तुमको मालूम है पहले से ही, तो तुम बोलोगे सर ये दो डायगोनल ये आपस में यहाँ टकराए, तो डायगोनल के टुकड़े इक्वल ही होंगे। अगर ये पैरेललोग्राम हुआ मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बाय थ्योरम इक्वल हो जाएंगे। तो अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल का ये टुकड़ा इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इसको कैसे बोलते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अगर कोई, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, दो टुकड़े हैं डायगोनल के, इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में तो इक्वल ही होंगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं है बाय थ्योरम। और ये दो टुकड़े हैं, ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम, ये थ्योरम बोलती है। थ्योरम वो क्या बोलती है? पैरेललोग्राम में तो डायगोनल टुकड़े इक्वल, और उसको अपन कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? बाइसेक्ट ईच अदर। या हिंदी में क्या बोलेंगे? टुकड़े इक्वल। समझे? तो हमको क्या करना है यहाँ पे? टुकड़े तो इक्वल दिखाना है, तो क्या बोल देंगे? पैरेललोग्राम है तो टुकड़े इक्वल बाय थ्योरम। अरे हाँ के ना, अरे हाँ, अरे भाई हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? तुम सीधा लिख दो। देखो ये कुछ ऐसा है, मैं बोलूं प्रूव करो कि इस इंसान
और ये इसके पापा है, क्या करोगे? डीएनए को प्रूव करोगे, खत्म। डीएनए प्रूव करते ही काम हो जाएगा। अरे हाँ के ना, राइट और रॉन्ग? राइट। तो सेम वे आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम है, तो बाय डिफॉल्ट डायगोनल के टुकड़े इक्वल, बस हो गया प्रूफ। अरे हाँ के ना, राइट, एस। तो आप क्या लिखोगे? वी नो दैट स्क्वायर is a parallelogram. In parallelogram, diagonal bisect each other. अब ठीक है, तो therefore उसके टुकड़े इक्वल, तो एक पीएम दूसरा एमआर वो इक्वल, और एक क्यूएम दूसरा एमएस वो इक्वल। हाँ के ना, हो गया। थर्ड, अभी देखो, रुक जाओ जाओ, मैं बाद में लिखवाऊंगा, बाद में लिखना। थर्ड पढ़ के प्रूव करना, देखो। एट राइट एंगल। बेटा चाहत और जैनिस जी समझ में आ गया? ओके, अब देखो बेटा, अब ध्यान सुनना, ठीक है। देखो अब हमने क्या प्रूव कर दिया, सुनो। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल हो गया प्रूव, ठीक। तो उसको से मार्क कर लो। अब देखो, थर्ड में दिखाना है एट राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट मतलब टुकड़े इक्वल, एट राइट एंगल मतलब डायगोनल के बीच में बनने वाला एंगल कितना दिखाना है? 90। तो आपको ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, इनमें से कोई एक 90 दिखाना, कोई एक। समझ गए कि नहीं समझे? तो आपको प्रूव करना है। अच्छा, जब दो चीजें 90 होती है क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो आपको इन शॉर्ट दिखाना है कि पी आर परपेंडिकुलर किसके? क्यूएस के, या एस क्यू, ये दिखाना है। और वो दिखाने के लिए आपको इन पी आर क्यू एस में चार एंगल बन रहे हैं, एक 90 दिखा दो तो हो गया ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर। बस बता कैसे दिखाओगे? नहीं, डायगोनल परपेंडिकुलर ऐसी कोई थ्योरम नहीं पढ़ी है। डायगोनल बाइसेक्ट पढ़ा है, परपेंडिकुलर कोई थ्योरम नहीं। तो ये तो प्रॉपर आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया लाना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो आप बोलो, मैं क्या मना कर रहा हूँ, आप अपने तरीके तो तैयार रखो, फिर सोचेंगे। कौन है? एक दो तीन और चार और कच्चे पक्के भी याद खड़े करो, कोई इशू नहीं है। कच्चे पक्के भी याद, अरे कच्चे पक्के भी याद खड़े करने जरूरी होते हैं बेटा, वरना फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको क्या गलत भी किया हमने। ठीक है, कितने लोग हैं? चार, पांच, छह, ठीक है, छह लोग हैं। तो फिर तू नहीं है तो पांच ही है, गाथा भी है ना। ठीक है, चलो पांच, ठीक है। ये है ना गाथा, तू थी, तू थी, सॉरी। ओए तेरी, तेरी वापस एक्सेप्शन था वो जो दूसरा चूज किया था। देखते हैं भाई यार। चलो भाई, वापस से सॉरी आ गई। हाँ तो वापस बोलो, मुझे क्या बोला, क्या बोला? हाँ तो ये दोनों लीनियर पेयर, पहले बता ट्रायंगल कौन सा लेगी, और दूसरा, हाँ सब बता पहले। क्या प्रूव किया? प्रूव कर तो सर देखो, दिखा। तो सर पी क्यू और आर लेके हम उसमें, पी क्यू आर ये ट्रायंगल लेगी, हाँ फिर और हमने पहले से प्रूव कर दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एंगल क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल क्यू बाइसेक्ट नहीं, डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब है डायगोनल के टुकड़े इक्वल। एंगल बाइसेक्ट नहीं प्रूव किया है, डायगोनल के टुकड़े इक्वल प्रूव किए हैं। ये इसके इक्वल, ये दो टुकड़े एंगल के वो प्रूव कहीं नहीं किए हैं। ठीक है, सर हाँ नहीं, अब तेरी बारी गई। ये बात भी सही है। चलो तो अब कौन बचा? एक, दो, तीन, तू है, गाथा भी है। खाता भी है ना। कच्चा पक्का तो वो भी हाथ पे करना, ठीक, कच्चा पक्का भी है, कच्चा पक्का। हाँ तो चार, एक दो तीन चार पांच, तू भी है कच्चा पक्का। एक दो तीन चार, चार है, ठीक है।
चल वृंदा। ट्रायंगल PMS PMS ये ट्रायंगल, और और ट्रायंगल SMR SMR ये दो ट्रायंगल, ठीक है। फिर उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। दिखा दे तो एंगल PMS ये वाला एंगल, और फिर RMS ये वाला एंगल। वो इक्वल होंगे। हाँ तो लीनियर पेयर से देखो, अब क्या सोचना है, वेरी गुड। क्या वो कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये है कॉन्ग्रुएंट है? चल वो बता, किस कौन सा रूल लगाएगी? एस, बढ़िया, वेरी गुड। देखो ध्यान से अभी, आपका माइंड कैसे काम करेगा, देखो। सर मुझे ये चारों में से कोई एक 90 दिखाना है। सर हमको ये तो दिख ही रहा है कि सर ये और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, सही है? दिख ही रहा है फोटो में ना, लाइन सीधी लाइन लीनियर पेयर है, हाँ के ना? है कि लीनियर पेयर? तो इनका सम कितना होगा? अब अगर दो लोगों का सम 180 है, और अगर मैं दोनों को इक्वल दिखा दूं तो कितने हो जाएंगे? 90 आएंगे कि नहीं आएंगे? राइट है। तो आपके मन में तुरंत क्या है, अच्छा इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है। समझ गए? राइट है ना? अच्छा, अब ये एंगल जो है ये ट्रायंगल पीएमएस में आता है, और ये एंगल जो है ये एसएमआर में आता है। तो अगर आप ये ट्रायंगल दिखा दो इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट, तो काम हो गया, है ना? तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में पीएम, इस ट्रायंगल में एमआर, अभी भी इक्वल दिखाया। इस ट्रायंगल में एसएम, इसमें भी आपस से एसएम, इसमें भी एसएम आता है, इसमें भी एसएम आता है कॉमन। इस ट्रायंगल में पीएस, इस ट्रायंगल में एसआर, इक्वल स्क्वायर है, सब साइड इक्वल होती है। तो ये सब इक्वल, तो ये इसके इक्वल। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंट, सीबीसीडी से ये एंगल इसके इक्वल। और जब दो लीनियर पेयर इक्वल तो कितना होता है? 90। समझे कि नहीं समझे? दैट्स इट। क्लियर? छापो फटाफट। एक मिनट हाँ। इन ट्रायंगल पी एम एस और ट्रायंगल एस एम आर, पी एम इज इक्वल टू एम आर, प्रूव्ड। कॉमन साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है सामर्थ्य, मैंने इसका नाम लिखा पी एम एस, तो इसका नाम क्या लिखूं बता? इसमें पहले मैंने पी लिखा, तो मैं इसमें पहले कौन क्या लिखूं? अब पी की खासियत देख, और यहाँ पे क्या किसी खासियत होगी? पी जैसी। नहीं है ना? ठीक, गाथा बता क्या आएगा? इसमें अगर मैंने पी लिखा है पहले, तो इसमें क्या लिखूं पहले? आर। चेक करते हैं, देखो क्या खासियत है पी की। सामर्थ्य को ढूंढना पड़ेगा। देख तेरे तरीके अलग हो सकते हैं। मैं सिंगल लाइन और डबल लाइन ये है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं जाके? पी पे। ये खासियत है पी की। तो यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं? ये सिंगल और ये डबल कहाँ मिल रहे हैं? राइट हो गया। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, एस एन कॉमन है, तो कॉमन के सामने कौन है? पी। तो यहाँ कौन है? एस एन के सामने आर। कुछ भी एक तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब सामर्थ्य इसमें एम आया, तो इसमें कौन है? आर तो आ चुका, तो एम और एस में से कौन है? एम ही है। चेक करते हैं, देखो तो क्या खासियत है इसमें एम की, कि जो सिंगल लाइन के सामने, तो यहाँ कौन है? सिंगल लाइन के सामने एम ही है, बस। तो एम। अब रटना मत कि हर बार एम के लिए एम ऐसा जरूरी नहीं होता, आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो आर एम हो गया, क्या बचा? एस। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर एंगल, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल सीधे सीधी से, तो एंगल पी एम एस इज इक्वल टू एंगल आर एम एस इज इक्वल टू एक्स सी पी सी टी। इनको अपन एक्स मान लेते हैं। अब पी एम एस प्लस आर एम एस
180 लीनियर पेयर, दोनों x है, इक्वल दिखा के वरना नहीं होगा ना बेटा। दो का सम 180 होने से थोड़ी 90 90 होगा, 120 160 हो सकता है बेटा। लेकिन इक्वल है तो इक्वल है थोड़ी, तो प्रूव करना पड़ेगा ना, कहा दिए क्वेश्चन में, क्या गिवन नहीं है। 90 x 90 है, मेरा x कौन है, पी एम एस, वो आया 90। दैट्स इट। हाँ, एलपी लीनियर पेयर। डन। अब देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन पे इतना टाइम इन्वेस्ट करने का ये मकसद ये है कि एट द एंड आपको खुद से सवाल है। मेरा लॉजिक ऐसा है कि जो अंदर के जो एंगल होता है वो भी साइन 360 होता है, तो फिर अगर मल्टीपल अपोजिट एंगल से अगर इक्वल दिखा दे तो नहीं आएगा, मैं दिखा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सबका सम 360, तो 2x प्लस 2y 360, 2 कॉमन ले लेगी, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो x प्लस वाई आएगा 180, तो वो तो पहले से ही मालूम है लीनियर पेयर है। उसमें से x 90 कहाँ है वो बता, वो कैसे लेंगे। यही ये जो किया बंदा ने वो कौन सा, उससे आजू बाजू वाले एंगल हो जाए। कौन से, ये अच्छा पहले तो प्रूव करेगी कि ये सीधे सीधे से इक्वल है ना, तो वही तो किया, फिर इतना लंबा क्यों करते। तो 180 प्रूव करने के लिए इतना लंबा करे तो पहले बोले लीनियर पेयर है। जब 180 बोलना है तो लीनियर पेयर से बोल देना, समझे, वर्टिकली से नहीं होंगे, समझी कि नहीं समझी, है ना, इसलिए नहीं होंगे, ठीक है। हाँ। और सोचा करो ऐसे, जरूरी है। हाँ, कोई भी ऐसे रैंडमली पीएमएस और क्यूएमआर को कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो, तो अगर पीएसएम को अगर 45 डिग्री दिखाना हो, जैसे कि पीएसआर देख, जो है वो 90 डिग्री है, तो पी फिर एस, हाँ हाँ, तो फिर तुझे ये दो इक्वल दिखाने पड़ेंगे, तब वो 45 होंगे। तो फिर इसको और इसको कर दे प्रूव कॉन्ग्रुएंट, तो ये इसके इक्वल सीपीसीटी ऑलरेडी मैंने इसमें कर ही दिया है, तो ये डेफिनेटली दिया 45 45। अगर तू इसको भी देखे तो अगर 45 दिखाना हो तो दो टुकड़े हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको इक्वल दिखाना है तो आपको पहले वो प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे मत बोलना सब दो टुकड़े इक्वल, वो दो टुकड़े हो रहे हैं ना, अरे कोई जरूरी थोड़ी है यार। अब बेटा कभी रीमा गुस्से में आके साक्षी की मुंडी तोड़ दे, तो मुंडी और धड़का इक्वल है, दो टुकड़े तो हो गए, वो इक्वल होंगे, उसके बीच में से काटेंगे तब इक्वल होंगे ना ऐसे। बट ऐसा कहा है कि एसक्यू एंगल पीएसआर को बाइसेक्ट करता है। अब बोला है तो ठीक, बोला है तो ठीक है, पहले से बोल दिया तो ठीक है, अगर नहीं बोला तो नहीं मान सकते, है ना ऐसे। समझ आया सामर्थ्य को।
ये मिटा दूं? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। क्या लिखा है, पढ़ो। डाइ अच्छा सुनेंगे, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, मतलब एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है। यहाँ देखो, एबीसीडी पैरेललोग्राम, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब क्या हुआ, देखो डायगोनल एसी ने एंगल के दो टुकड़े किए हैं और ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो बाइसेक्ट एंगल ए, व्हाट इज बाइसेक्ट? दो टुकड़े इक्वल, किसके? एंगल ए के। ये तो देखो बेटा, जब दो टुकड़े इक्वल दे दिए तो फटाफट से दोनों का लिख दो एक्स और एक्स, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? हमेशा जब भी एंगल दे उनको आप एक्स एक्स लिख दो, बहुत ही जल्दी से आपको प्रूफ दिख जाएगा। हो गया? ठीक है, अब क्या करना है, शो दैट। पहला, इट, इट का मतलब एसी, एसी जो है, बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़े इक्वल कर रहे हैं, किसके? सी। तो देखो हम देख रहे हैं कि एसी ने भी सी के दो टुकड़े किए हैं, ये दोनों भी इक्वल है, ये और ये इक्वल है, प्रूव करना है। दो टुकड़े हैं पर जरूरी नहीं कि इक्वल ही हो, प्रूव करना है इस पर। ठीक है, कैसे करेंगे? अच्छा, कैसे दिखाओगे कि बाइसेक्ट हो रहा है? ये वाला एंगल डीसीए, ये वाला एंगल बीसीए, दोनों इक्वल दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे ना, जब दो टुकड़े, दो एंगल इक्वल, तो ये दो एंगल इक्वल दिखाने। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? और दूसरी एक और चीज, जैसे ही आपको दे दिया जाए कि ये पैरेललोग्राम है, तुरंत लिख दो ये इसके इक्वल, ये और ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। समझे कि नहीं समझे? इतना कर दिया करो ताकि तुम, अब देखो क्यों, जब तुम जाओगे ना प्रूव करने के लिए तो तुमको तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, अब अब आपको क्या, आपका मकसद क्या है कि आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है। ठीक है, समझे? अच्छा, अब कैसे सोचोगे? थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? सर, द थॉट प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ये एंगल आता है, नीचे वाले में ये एंगल आता है, दो ट्रायंगल प्रूव करो कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से इक्वल, डन। ठीक है, कौन मेरे वाले इस तर्क के फेवर में है? तो फेवर में तो है ही है, क्या फेवर में क्या नहीं होंगे? चलो कोई बात नहीं, कैसे करोगे? चलो हैंड रेस करो। एक ही लाइन पे? ओह तेरी, हाँ चलो भाई, एक लाइन वाले कौन है, हाथ खड़े करना। वो केवल वो एक लाइन वाले हाथ खड़े करो, एक लाइन वाले, एक लाइन वाले। मुझे तो मालूम है कि तेरी फेवरेट एक लाइन है, वो बीडी, एक लाइन, बीडी भी एक लाइन ही होती है कि नहीं है? मैं समझ सकता हूँ। कितने एक लाइन, तू भी एक लाइन वाली है? हाँ, बोतल भी एक लाइन ही होती है, हाँ मैच कर रहे हैं। तू भी एक लाइन वाली है? एक दो तीन या पांच, चलो क्या था, चूज करना। ठीक है। नहीं नहीं यार, तो लोचा हो रहा है, तू भी है? हाँ सोच लिया, सॉरी यार, कसम से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा यार। अरे यार, मैंने सोचा ज्यादातर लोग ये पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं, मैं किस बार चेंज करता हूँ। मैं बोल ले, कोई नहीं, चल। पै- कौन सा पैरेललोग्राम? हाँ ले, पैर ले लो ग्राम, ओ ग्राम, पैर ले लो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। तो क्या करूं, नाचूं? तो ए बेटा, ये ऐसा बोल रही है कि सर देखो, अरे डिंगली, पूरा ए पूरे सी के इक्वल होगा, वो तो मैं मानता हूं, पर ए का टुकड़ा थोड़ी इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, वो तो कहीं विधेय में नहीं होती है। हाँ तो भाई, ये बोल रहा है कि एसी ने इसके दो टुकड़े इक्वल किए, पर ये क्या, चलो मानता हूं मैं
कि भाई मान लो कि ये 100 तो ये भी 100। अब क्वेश्चन बोला कि ये 50-50 है, तो गारंटी थोड़ी है कि ये भी 50-50 होगा, क्या पता ये 40 और 60 हो जाए। इसे प्रूव करना है ना, प्रूव करना है। क्या वैसे थ्योरम है कि पैरेललोग्राम में सामने वाले एंगल भी इक्वल और उनके दो टुकड़े भी इक्वल, ऐसा तो मैं कभी नहीं बोला। सर देखो, मैं आपको एक साथ सारे प्रूफ देता हाँ 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 हाँ, वो सर वो कंटिन्यू है, ऐसे मैसेज नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, पूरा पूरा इक्वल है, ठीक है मान लिया, ठीक है। हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 2x लिख देते हैं, ए 2x है, ठीक है। हाँ तो है ही इसके आगे कैसे प्रूव करेंगे कि सी के दो टुकड़े इक्वल, मुझे ये दिखाने दो इक्वल। इससे अब क्या करेगा बता। हाँ दिखा नहीं, तो अब मैं तो ये तो फिर वाली चेंज। अब कौन है 5? नहीं चलेगा, अब एक लाइन, अब एक लाइन भरोसा नहीं रहा। 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 रुक जा भाई रुक जा, सोचने दे मुझे। नहीं तू तू बाहर है, आउट ऑफ द गेम। सोच लिया ले। एक मिनट, आंशी, हाँ आंशी सर बोलो, एंगल तू पहले बेटा हंस ले। सर एंगल डी ए सी और अल्टरनेटिव एंगल एंगल ए सी डी का हाँ ठीक, देखो हाँ, पर उसके लिए पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल कहाँ है? है, तो फिर पैरेलल ठीक है, तो आंशी बोल रही है कि सर देखो ये दोनों पैरेलल, तो ये और ये अल्टरनेट तो इक्वल, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, तो ठीक है बेटा, पर ये क्या इक्वल है इसके, ये है ना सर, तो प्रूव कर, ये भी एक्स है, कैसे प्रूव करूं? एंगल सी ए बी और एंगल डी सी। बिल्कुल, आप देखो बेटा, देखो ये और ये अल्टरनेट, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, और ये अल्टरनेट, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, दोनों एक्स दोनों इक्वल। ओए, ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना? ठीक है, हाँ दूसरी जगह कौन सी है बोल। कॉन्ग्रुएंसी वाली कि डी ए सी और बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट हाँ तो रूल रूल कौन सा लगाएगी, रूल कौन सा लगाएगी? एस ए एस। एस ए एस, हाँ कौन सा मतलब एस ए एस, ए डी इज इक्वल टू ये, अरे ए डी इज इक्वल टू ये, अरे बोलो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू बी क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम, और सी डी इज इक्वल टू ए बी, यही बोलेगी ना। मैं बोल रही हूँ एंगल डी ए सी और बी ए सी इक्वल हो गए क्योंकि वो बाइसेक्ट का है एंगल ए सी बाइसेक्ट का। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा हाँ, तो ये बोले ये इसके इक्वल, ये कॉमन, ऐसे ऐसे, राइट है, तो उससे सीबीसीडी से इक्वल आ जाएगा, राइट है। हाँ, पर जो मैंने रूल बोला है एस एस एस, उससे कौन हो जाएगा? क्या उससे सीबीसीडी आएगा? क्या उससे सीबीसीडी आएगा? अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनना। ये दोनों ट्रायंगल मैं दो अलग अलग वे से प्रूव करूंगा कॉन्ग्रुएंट। एक तरीके में ये दोनों सीबीसीडी नहीं होंगे, और दूसरे बार जो इसने बोला मेथड, उससे भी ये आएंगे कॉन्ग्रुएंट, पर उससे ये सीबीसीडी होंगे। आप समझो कॉन्ग्रुएंसी का बहुत डीप मीनिंग है, ये भी मैटर करता है कि आपने कौन सा रूल लगाया है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो अगर मैं ये बोलूं कि ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ये दिस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। देखो बच्चे, मैं रूल लगा रहा हूं ऐसे ऐसे वाला, ए डी इज इक्वल टू बी सी एक साइड इक्वल, सी डी इज इक्वल टू ए बी दो साइड इक्वल, और ए सी कॉमन, तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट। अब आप बोलोगे तो सर सीबीसीडी से इक्वल, सीबीसीडी आएंगे ही नहीं है अगर मैं रूल लगाता एस एस एस, क्यों? क्योंकि एस 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 के हिसाब से पहले मैंने लिखा है ए, तो ए की खासियत क्या है कि वो सिंगल के सामने है, तो यहां कौन है सिंगल के सामने? सी, करेक्ट। फिर डी, डी की खासियत क्या है कि वो कॉमन वाले एसी के सामने, राइट है, तो यहां कौन उसके सामने है? बी, तो सी बी और कौन आ गया बचा हुआ? ए। अब इस एंगल का नाम क्या है? ए सी डी, ए सी ए सी डी, हाँ क्या ना? अब देखना ए सी डी फर्स्ट थर्ड सेकंड, यहां चेक करो सी ए डी,
सी ए बी, कौन सा एंगल आया? सी ए बी, ये और ये आए। देखो आप समझो, मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, फिर भी ये दोनों सीधे सीधे नहीं आ रहे। ये मैंने कौन सा रूल लगाया? एस एस एस। ठीक है, अब मैं लगाता हूं इसका वाला रूल, एस ए एस वाला। कौन सा वाला मेथड? ये और ये, देखो उसमें ये सीधे सीधे आएंगे। तो मैं समझाना ही चाहता हूं इससे कि कभी कभी जब आप कोई रूल लगाते हो तो एक बार चेक कर लिया करो कि वो सच में सीपीसीटी है कि नहीं आपके वाले रूल से। मेरे वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट तो आगे, पर ये सीपीसीटी नहीं आ रहा है। देख लिया आपने? अब इसका रूल लगाते हैं। सेम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं, सेम, पर रूल चेंज कर रहा हूं सिर्फ मैं, और साइड चेंज कर रहा हूं। देखो अब मैं बोल रहा हूं सर, देखो इस ट्रायंगल में, ओके, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ हो जाएगा। देखो पर उसमें भी लोचा आएगा एक बेटा। तूने ऐसे क्या बोला था? तूने क्या बोला था बेटा? ये किसके इक्वल इसमें? हाँ, तो ये और ये, फिर एंगल ये और ये कॉमन, राइट? तो बेटा ये ऐसे ऐसे हुआ ना, समझी? तूने क्या लिया? हाँ, समझ, तूने ये साइड ली, ये साइड ली, और ये एंगल लिया, पर देख इसमें लोचा हो गया। ये साइड और तूने एंगल तो ये लिया है, तो यहां पे दो साइड के बीच में एंगल थोड़ी आ रहा है ये वाला, तो तेरा रूल यहाँ पे लागू नहीं होगा। देखो, नहीं तेरा रूल लागू नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पे भी काम होने वाला नहीं है, रॉन्ग तरीका था। तो इसमें एक ही मेथड बचता है, कौन सा? अल्टरनेट वाला, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो क्या बोलोगे? अब देखो बच्चे, आप क्या लिखोगे? देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? एंगल डी ए सी, ये इक्वल टू दिस एंगल बी सी ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको 1 बोल देना। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए एक्स, सेम अल्टरनेट एंगल। इसको इक्वेशन 2, तो ये भी आया एक्स, ये भी आया, फ्रॉम 1 and 2 दिस बोथ आर एक्स। हमने सी के जरूरी को दिखा दिए, तो क्या हो गया? बाइसेक्ट। क्या हो गया बेटा? सेकंड में क्या प्रूव करना? सेकंड में लिखना मत, देखो एक बार देख लो क्या प्रूव करना है। ए बी सी डी इज अ, एक बार सब देखना, सब देखना, सब देखना। ये एक अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, सब से सुनना। ओए देखो, किसी को भी रोम्बस प्रूव करना है, 3 चीज प्रूव करनी है। पहला, वो कोऑर्डिनेटर है, वो तो है, तो क्या लिखोगे? एबीसीडी इज अ, पहला पार्ट प्रूव। दूसरा पार्ट, बोथ साइड पैरेलल, वो है क्योंकि पैरेललोग्राम है, प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, पहले से लिख दो। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी बी पैरेलल टू ए डी। क्यों? एबीसीडी क्या है? एस पैरेललोग्राम, सही है। दो बात तो ऑलरेडी गिवन ही थी। तीसरा पार्ट, ओए आगे भी लिखूंगा मैं, ये कंसेप्ट सुनना, सब साइड इक्वल दिखानी है। सुनो, ए बी बी सी सी डी ए डी सब इक्वल दिखानी है। अब ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी तो इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है, तो मतलब अगर ये 10 तो ये भी 10, ये 5 तो ये भी 5, पर मुझे प्रूव करना है कि नहीं, या तो सब जगह 10 आता है या सब जगह 5 आता है। मतलब मुझे सभी साइड इक्वल दिखानी है। और सुनो, जब सभी साइड इक्वल दिखानी है तो उसको प्रूव करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? देखो, तब तुमको क्या करना पता है? तब तुम इन दोनों साइड को प्रूव कर दो इक्वल, एडजेसेंट को, अपोजिट को नहीं, क्योंकि अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल होगी पैरेललोग्राम से। तुम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो, एडजेसेंट वाले को। अगर आपने इन दोनों को प्रूव किया इक्वल,
तो सब ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। कैसे प्रूव करूं? देखो, मान लो कि ये 5, राइट? अरे हाँ के ना, राइट है। तो अगर मैं इसको इसके इक्वल प्रूव करूं, तो मैं करूंगा क्या जाके, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। अरे हाँ के ना। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ये 5 तो ये भी, और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये 5 तो ये भी 5, सब इक्वल है कि नहीं है? जैसे ही आपने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, ऑटोमेटिक सब इक्वल है कि नहीं है पैरेललोग्राम की वजह से? हाँ के ना? अरे भाई हाँ के ना? तो सबसे पहला काम को ये करना है कि आपको ए बी और बी, जब भी आपको सब साइड इक्वल दिखानी हो और बोले कि वो पैरेललोग्राम है, आप दिखाओ सब साइड इक्वल है, आपके मन में क्या आएगा कि आप ये और ये, इसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड, मालूम है ना? इनको इक्वल दिखा दो। इनको इक्वल दिखाने से क्या सब साइड इक्वल आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ये 5 तो ये तो 5 ने प्रूव कर दिया, और पैरेललोग्राम है तो ये 5 ये भी 5 अपोजिट इक्वल, और पैरेललोग्राम है तो ये 5 ये भी 5 अपोजिट इक्वल, तो ऑटोमेटिक सब पे 5 हो गया। अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आई कि नहीं? पर ये तो शब्दों से मैं समझाया, इसको हम लिखेंगे कैसे? सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ए बी और बी सी प्रूव इक्वल करेंगे कैसे? क्योंकि जब तक वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो काम होने वाला नहीं है। पहला काम तो पहले बताओ मुझे, ए बी और बी सी इक्वल कैसे है? ठीक है, 4 लोग, अ, सबसे कम बारी कृष्ण। सर चूज करना है नहीं सर। नहीं अभी नहीं, कृष्ण बोल। तो ट्राइंगल ई ए डी और ट्राइंगल डी सी बी ए बी सी डी और बी ए डी, हाँ, और डी सी बी, डी बी ए, अच्छा हाँ, ये ट्रायंगल ले रही है तो ठीक है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो उससे ये और ये इक्वल कैसे है? पर बेटा ऑलरेडी ये इसके इक्वल है। कांग्रेस में भी जब तू सीधी सीधी करेगी ना, तो ये इसके नहीं आएगा। देख मैं दिखा दो कैसे। अ, इसकी खासियत क्या है? मतलब देख, इसकी खासियत देख, डबल वाले को छोड़ के, तो ऐसा कौन है इधर? यही तो है, डबल वाले को छोड़ के। हमको तो ये इक्वल दिखाना है, जिस पे डबल और जिस पे सिंगल है वो इक्वल दिखाना है। वो सीबी सीधे मैच नहीं करेगा, सीबी सीधे से मैच नहीं करने वाले रूल से। तीन बचे। रीमा। सर देखो डी ए और सी बी दोनों पैरेलल लाइन गिवन है। हाँ, हाँ और ए से ट्रांसवर्सल ले लो तो वो एंगल तो ट्रांसफर ऑलरेडी है ही है। तो एंगल डी ए डी और एंगल बी सी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो तो पैरेललोग्राम है बेटा, वो तो एंगल बी ए डी मतलब पूरा ए, और बी सी डी मतलब पूरा सी, वो तो पूरा नहीं वो ये और ये नीचे 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 ये वाला। दो वाले, हाँ ये दो, हाँ ये तो इक्वल है। हाँ, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल तो वो इतना क्यों ले क्यों रही है? देखो सुनो, देखो, हाँ ये दो इक्वल गिवन है, एक्स हो गए, और ये दो इक्वल में प्रूव कर दिए, ये भी एक्स, तो ये चारों एक्स है कि नहीं है? अरे हाँ क्या ना? देखो जब हमने इक्वल प्रूव किया, जब हमने एक्स लिखा, तो हमको तुरंत दिख गया कि हाँ ये वाला एंगल इक्वल। अब ये ट्रायंगल में हमें क्या करना है? ए बी और बी सी इक्वल दिखाना है। तो ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल इक्वल, तो उनके सामने वाली साइड भी कैसी होती है? इक्वल। आ गया प्रूफ, ए बी इज इक्वल टू बी सी। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे? अरे हाँ क्या ना? राइट। सर अगर हम टू इंटीरियर का सम 180 लेके बाद में 2x अरे पर बेटा यहाँ साइड इक्वल दिखानी है, एंगल 90 नहीं दिखाना है, साइड को इक्वल दिखाना है, समझ रही है? वो तो एंगल की बात कर रही है, एंगल का क्या लेना देना हमको? राइट और रॉन्ग, ये बात समझ में आई? ठीक है, फटाफट लिखो। तो क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम फिगर। बेटा इसलिए फिगर में एक्स वो लिखते भी जाना, ठीक है? इक्वल है तो बोलोगे देयर फोर ए बी इज इक्वल टू बी सी। इक्वेशन नंबर 1 2 3, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल।
देखो, अब मैंने क्या दिखाया कि ये दोनों इक्वल। अब मैं किसका यूज करूंगा? पैरेललोग्राम का, कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, हाँ क्या ना? तो अब कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पहले लिखोगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वेशन नंबर 4। बी सी इज इक्वल टू ए डी, इक्वेशन नंबर 5। ये क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। फ्रॉम 3, 4, 5, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. All sides are equal. Therefore, ABCD is a rhombus. सब साइड इक्वल। एक मिनट, जो मैंने आपको समझाया था ना कि ये दोनों 5, फिर पैरेललोग्राम में तो ये भी 5 और ये भी 5, सब 5 हो गए। उसको कैसे लिखते हैं? उसको ऐसे लिखते हैं। पहले हमने ये इक्वल दिखाया, राइट? फिर क्या बोला मैंने? ये दोनों इक्वल पैरेललोग्राम, फिर ये दोनों इक्वल पैरेललोग्राम, फिर बोलना ये 5 ये भी 5 ये 5 ये 5, सब ऑटोमेटिक 5 हो गए। देयरफॉर ऑल आर इक्वल। तो आप ऐसे हिंदी में लिखोगे नहीं, आप ऐसा भी इक्वल ऐसे लिख दो, फ्रॉम 1 2 3 4 रॉम्बस। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करेंगे। फटाफट लिख दो, किसकी ये बुक लो। बेटा जाने समझ गया? ओए बेटा फटाफट लिखिए, है ना? अपन को बेटा घर पे भी जाना है, तू बेटा घर पे ही है। 10 गिन रहा, फिर मिटा दूंगा। 1 2, फिर आप सबको ग्रुप में से लिखना पड़ेगा। 3 4 4, 5 6 6 7 8 न न न न न न न रे 9 9.5 9.8 9.9 9.999 9.99999 और 10 बेटा रीमा का आदेश नहीं मानेंगे तो फिर हाँ एकदम स्मूथ चल रहा है, मक्खन जैसे। तेल सोने इसमें भी तेल लगा लगता है। अच्छा, ये फिसल रहा है। सॉरी यार, तेल लगाती नहीं है, पीती है।
ए बेटा वृंदा वो पॉज करके सेव कर ले वीडियो। फोन में भी देखो। सेपरेट 2 फ्रॉम 1, तो क्या होगा, लेफ्ट से माइनस 10x माइनस एक्स 9x, और ये इसमें से माइनस 43.43.8888 और